जीरो जिसे नकारा समझा जाता है, दुनिया वाले जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जब ये जीरो मेहनत करता है, अपने आगे कुछ अंक लगा लेता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है, तो दुनिया वाले इसे हीरो समझने लगते हैं। तो हम हर एक व्यक्ति पहले जीरो होता है, फिर वो मेहनत करता है और हीरो बनता है। तो हमारे साथ भी एक ऐसी ही हीरो है, भारत एक नई सोच की मालकिन पल्लवी जी हैं, और जो हमारे स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ में आई हैं। तो पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब बहुत इंटरेस्टेड है हम भी, हमारी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड होगी आपकी जर्नी को जानने के लिए। किस तरीके से, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि आप लोग ने जो बिहार में विधानसभा कवर करी, उससे पहले एक ऐसी लड़की को हम देखते हैं जो गाँव में है, जो मोबाइल रखे हैं और वीडियो बना रही हैं, बीच में कभी भैंस की आवाज़ आ जा रही है, कभी कोई बच्चा बोल दे रहा। तो क्या कहानी है आपकी शुरुआत की, चैनल की शुरुआत? हाँ, चैनल की शुरुआत की। बात ये है ना कि जब आप बहुत खाली बैठे होते तो आपको कुछ करना होता है। सच्चाई यही है। अब आज मैं आप बैठ के यहाँ कह दूं कि मेरा तो बचपन से ही था पत्रकार बनना, ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई ये है कि मुझे जाना तो आर्मी में ही था। अच्छा। मतलब एक सपना था बचपन का, और उसके लिए मैंने मेहनत भी की थी बहुत। और मतलब ऐसे होता है ना, आप उस सपने को पाने वाले होते हैं और आपसे छिन जाता है, वैसा कुछ हुआ। तो मतलब अभी ये देखिए ये कि आदमी से अपना कोई नाता नहीं है, मतलब हम नहीं जा पाए। फिर उसके बाद खाली बैठे हुए थे, कुछ करना था। और फिर दीदी की शादी हो गई, तो चाचा के बच्चों को देखने के लिए गांव जाना पड़ा। अच्छा। तो जब वहाँ गांव गए तो एक धक्का लगा, मतलब बहुत धक्का इस बात का लगा कि जैसे आप ऐसे समझिए कि हमें जो मिला है ना, हमें उसकी कदर ही नहीं है। मतलब जब मैं शहर में थी तो मुझे वो सारी सुविधाएं, मतलब आपको अगर कुछ भी खाना हो तो आप आराम से गए दुकान से ले आए, खा लिए, दोस्तों के घर में बैठे हुए हैं, बतिया रहे हैं, सारी सुविधाएं पास में है, तो आपको ना वो पता ही नहीं चलता है। जब आपसे वो छिन जाती है ना, तब आपको पता चलता है कि दरअसल आप तो सुविधाओं के बीच गिरे थे। वैसा कुछ हुआ मेरे साथ गाँव में। गाँव में जाने के बाद पता चला कि आपको एक पेन भी चाहिए ना, तो वो भी 3-4 किलोमीटर दूर मिलेगा, और वो आपको पैदल जाके लाना है या साइकिल से जाना है। अच्छा। साइकिल चलाने में अटपटा लगता था, भाई हम शहर वाले हैं। ऐसा नहीं, मतलब कॉलेज तो मैं साइकिल से ही गई हूँ, लेकिन गाँव में हाँ, वो होता है कि शहर में पढ़ते रहे हैं। हाँ, तो वो एटीट्यूड होता है कि हाँ, साइकिल से नहीं जाएंगे, गाँव में तो नहीं जाएंगे, शहर में तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसा वाला कुछ। थोड़ा ना गलत, मतलब थोड़ा अटपटा सा लगता था साइकिल चलाने में। ऐसा लगता था लोग ऐसे, मतलब मैं तो देखी हूँ, आप पता नहीं इस बात को यकीन करेंगे कि नहीं, लोग वो खिड़की के मतलब घर में ऊपर जो खिड़की खुली होती है हवा पास होने के लिए, मैं देखती थी महिलाएं कुछ कुछ सामान लगा के उससे भी झाँकती थी। मतलब ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, कि बाहर निकलने को मिलता नहीं था, तो बाहर की अच्छा, इतनी पाबंदी गाँव में आपके है? हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थोड़ा ज्यादा है, पता नहीं क्यों, पर है। और खासकर जो थोड़ा कास्ट के मामले में यहाँ पर है, वो उन लोगों के घर और थोड़ा ज्यादा है। उनके घर की महिलाएं कोई देख ना पाए, ऐसा लगता है, ऐसा कुछ। अभी वो सब राजशाही है कि राजाओं की रानी को कोई देख नहीं सकता है। रानियों को नहीं, बेटियों को भी, मतलब बड़े घर की लड़कियों को नहीं देखना है, मतलब ना देख, पर्दे में रहना है, बाहर ज्यादा नहीं निकलना है, ऐसा कुछ। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो। मैं बहुत दिन से बहुत लोगों से मिली, एक सवाल मेरा हमेशा रहा कि हम अगर सुबह उठ गए हैं तो हम सुबह उठकर झाड़ू द्वार पे जाकर लगा सकते हैं, लेकिन दोपहर में या जब आपका मन हो तो आप दरवाजे पे नहीं जा सकते। मैं झाड़ू लगा रही तो भी तो मुझे कोई देख ही रहा होगा। तो अगर आपको पर्दे में ही रखना है तो फिर पूरा रखिए। झाड़ू लगाने में जा सकती हूँ, शाम को मैं जा सकती हूँ, लेकिन जब कोई आ गया है ना, तो हम लोग क्या ऐसे, मतलब रूम है और फिर सामने वो चौखट होती है। कोई आ गया है तो चौखट पे आप चाय रख सकते हैं, चौखट के बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ। मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से काम जब करवाना है तो लड़की नहीं है, वो निकल सकती है, कर सकती है। नहीं, मतलब ऐसा सुबह कर सकते हैं और दिन निकलने के बाद शाम को छत पे जा सकते हैं। अच्छा। तो बड़ा अटपटा सा लगता था, कहाँ एकदम घुमक्कर चंचल लड़की, लोअर टी शर्ट में हम मतलब हमारा पूरा फ्रीडम। हाँ, पूरा फ्रीडम, फुल फ्रीडम। जैसे हम आप एनसीसी में हैं तो लड़के लड़कियों में कोई खास भेद नहीं होता है। अगर राइफल लेके लड़का दौड़ा है तो लड़की भी दौड़ेगी। मैं उस परिवेश से निकली थी, मतलब पूरा एकदम हम टिफिन छीन के खा जाते थे, वैसा वाला परिवेश। अचानक से गांव जाने के बाद पता चला, ओहो मैं तो लड़की हूँ, मतलब मुझे तो लड़की होने का एहसास गांव में हुआ। शहरों में मैं आपको बता तो रही, मैं ग्रेजुएशन तक चली गई थी, मैं कभी सूट वगैरह ये सब कुछ नहीं, मतलब लोअर टी शर्ट, कोई फर्क भी नहीं है भाई बहन में हमारे घर शहर में। मम्मी ने कभी नहीं किया।
मतलब गैस, मुझे तो याद है कि वो पहले ये फेरी वाले नहीं लाते थे गैस, आप लोगों की हाँ भाषा थोड़ी अलग हाँ, होगी। वही फेरी वाले हमारे यहाँ। फेरी वाले, हाँ। तो और मतलब साइकिल पे रख के गैस लेके आना पड़ता होगा, जो गैस हम यूज हाँ, हाँ, करते हाँ, हैं बिल्कुल, एलपीजी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम, मैं अपने साइकिल से ले आई हूँ गैस कई गोरखपुर बार। से, मतलब गोरखपुर शहर की बात बता रहे हाँ, हो? मतलब गांव में नहीं, मतलब हाँ, गांव में तो निकलने ही ना दे, नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी। तो मतलब ऐसा था कि कभी गैस खत्म हो गई तो पीछे वो कैरियर पे रखा और टायर से वाह। वो रबड़ से बांधा, ये देखिए संघर्ष की कहानी। लेके चले आए। तो वो था, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ऐसे बोली हो तुम लड़की हो कहाँ उतना दूर साइकिल से जाओ, सिलेंडर इतना भारी। मैं उठा भी लिया करती थी। ओह। अब अगर अभी भी उठा लेती हूँ, लेकिन तब पहले ऐसे लगता था कि रोई है, मतलब ऐसा अब मतलब पूरा वैसा मतलब ये बोलिए प्रैक्टिस था उतना, मतलब राइफल लेके राइफल ट्रेनिंग और ये सब, तो वो सब चीजें हलवा लगते हैं ऐसा ऐसा कुछ। तो मतलब गेहूं पिसवाना हुआ, आटा पिसवाना हुआ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। मतलब वो मैं ये कहूँ कि मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती थी छोटी होने के नाते। तो इस बात का अब लगता है कि जब तब मेरे से ज्यादा काम कराया गया है, मतलब गेहूं पिसवा लिए लोग, आटा वो करा लिए, सिलेंडर भरवा लिए। लेकिन जब गांव में गए ना तो ये चीजें खलने लगी। जैसे आपकी परवरिश ऐसे की गई हो कि आपको खुला पंछी बनाया गया और अचानक से आपको जब पिंजरे में रखा जाता है तब आपको वो खुला गगन ही चाहिए होता है। तो वही मेरे साथ हुआ, जब गांव गए तो परिस्थितियां अचानक से बदल गई। मतलब समझिए कि 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा कंडीशन एकदम वो हो गया। और पहले हम लोग गर्मी की छुट्टी में गाँव जाते थे तो वो चीजें अच्छी लगती थी। मतलब वो चूल का खाना, वो सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब ऐसा लगता था घूमने आए हैं, तो दादी चूल पे बना रही है, ठीक है, मजा आता था, वो चीजें अच्छी लगती थी। बाग से आम आ जाते थे तो बाल्टी में आम रखा हुआ है, वो इंजॉय करते थे। लेकिन जब वो जीना पड़ा ना तो वो इंजॉयमेंट नहीं लगा। मतलब फिर मतलब कोई बहुत ज्यादा मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगा वो जब अब सूट उठ पहन के चूल जलाते थे तो उसकी आग निकल के सूट जल जाना, ये सारी चीजें, तो वो बड़ा स्ट्रगल लगा। तो पहले गांव से सीधे गोरखपुर पहुंची, मैं उसके बाद ही नहीं ना, बचपन के गांव बचपन में कभी गांव नहीं आप? गर्मी की छुट्टी में जाते बस गांव ही नहीं। तो फिर मुझे लगा ये रहा इंडिया जो शहर है और भारत ये रहा जो गांव में है, वो भेद दिखा पूरा। तो क्या भारत एक नई सोच यहीं से निकल के आया है जो आपने झेला अपने गांव में जाके कि ये इंडिया है और ये भारत है? दरवाजे पे खड़े हो। अच्छा, तो ये आपकी सोच, उनकी सोच है ये? हाँ, नाम उनका दिया हुआ है। अच्छा, भारत एक नई सोच, उनका दिया हुआ नाम, बढ़िया। हम बात कर रहे थे एक लड़की है जो कैमरा मोबाइल अपना रखे हैं, माइक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और चारों तरफ का शोर शराबा है और आवाज आ रही है और वीडियो बन रहे हैं। तो वो क्या कहानी थी, कैसे वीडियो बनाती थी आप, क्या क्या दिक्कतें आती थी? संसाधन बहुत कम थे, बहुत सीमित थे। ऐसे में जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले तो ये ऐसा है ना कि कोई इस फील्ड से जुड़ा नहीं है तो कोई समझा नहीं है क्या है। सबको मतलब वीडियो बनाना मतलब रील ही समझ में आता है, रील डांस कर दिया, डांस स्टेप कर लिया कि तो मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मतलब वीडियो इन द एक थॉट आता है कि लड़की अगर कोई कर रही है तो हो सकता है यही सब कर रही है। हाँ, तो मेरे घर में बहुत विरोध था इस चीज़ का। मैंने आपको बताया कि बाहर निकलने के लिए इतना वो है तो आप 1000 लोगों के बीच में दिख जाएंगे, वो तो और पाप है भाई। जब आप अपने गांव वालों को नहीं दिख सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं, तो 1000 लोगों के बीच अगर वो वीडियो चला जाए तो कितनी बुरी बात है। तो मतलब लड़े हैं बहुत मैंने, मतलब मैं आपको बता तो रही हूँ कि मेरा सब मतलब जो हम देख रहे थे ना, नींद में थे, नींद टूटी ऐसी कि मतलब मैंने देखा बहुत, हर चीज़ का अभाव देखा, स्वतंत्रता का अभाव देखा, खुल के बोलने की आज़ादी नहीं थी। कोई चीज़ अगर आपके लिए डिसाइड हो रहा है तो आपसे पूछ लिया जाए, ये ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर एक वो भी मतलब एक गैप भी बहुत दिखा कास्ट को लेके कि मतलब लोग आ रहे हैं नीचे बैठ रहे हैं, आप उनको कितना भी बोलिए कि अरे क्यों ना आइबा चाची बैठ जाए, तो वो तब भी वो बैठने को तैयार नहीं है। मतलब माइंड में बहुत गहरे तक फीड है, लोगों के ही बैठा हुआ है। आप अगर उसको मिटाने के लिए रबड़ भी ले जाएं तो वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो भी दिखा मतलब एक अलग बर्तन दिखा घर में, गांव में। मतलब आप अलग बर्तन तो अलग बर्तन होता था, जैसे जिसमें नॉनवेज वगैरह बनता था उस बर्तन में सर्व करना। वो भी बर्तन में सर्व करना इतना भी इज्जत नहीं देते थे कि वो बर्तन आप धुल के उसको अच्छे से साफ करके उसमें चाय दे रहे हैं। चाय बन गई, बोल दिया जाता था कि गिलास ले ले आवा, चाय पिए को होता।
तो वो उठ के जाते अगर चाय पीनी है तो ग्लास लेके आओ। हाँ, मतलब गिलास लेके आओ, मतलब वहाँ रखा हुआ है, धुल के लेके आओ, ऐसा। तो वो जाती थी, वहां से ले आते थे, फिर जो भी उनको दिखा, मिट्टी विट्टी जो भी, अब सीधे बर्तन धुलने वाला तो थोड़ी छू देंगे ऐसा, तो वो मिट्टी विट्टी से ऐसे धुल उल के अपना ले आते थे, और फिर चाय ऐसे ऊपर से गिराई जाती थी। ऐसा ऐसा वो देखा है मैंने आंखों से। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वो जो अभी जो ये आर्टिकल 15 जैसी मूवी आती है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जब जाती हूँ, उस पिक्चर पे चर्चा होती है, तो वो बहुत पुरानी बात है, ये सब खत्म हो गया है। शहरों में बेशक खत्म हुआ हो, लेकिन शहरों में खत्म क्या हुआ, शहरों में नया ऑप्शन ढूंढ लिया गया है, शहरों में खत्म नहीं हुआ है। अब ये कि हम डेली में स्टील की गिलास में पीते हैं, तो वो शीशे की गिलास में सर्व करेंगे जो गेस्ट आते हैं। हम मतलब ऐसे पीते हैं तो कप रखा जाता है, तो वो है कि जो भी बाहर का आएगा उसको शीशे की गिलास में दे देना, उसमें हम उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा हो गया है। मतलब वो आपको बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन वो है अभी भी वैसे ही कुछ। पल्लवी जब ये बात कह रही है तो जो ऑडियंस सुन रही है उसे लगेगा पल्लवी जी दलित है, ऐसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। मेरी कोई जात नहीं है, मेरी अपनी कोई जात नहीं है, मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। वही मैं आपको बताने वाली थी कि मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल इन द सेंस परिवार वालों से बहुत लड़ना पड़ा है। मैं तो क्यों नीचे बैठेंगी वो, नहीं क्यों नीचे बैठेंगी, तो उसके इसको लेके दादी का चाचा तो खैर कुछ नहीं बोलते थे, चाचा इस चीज़ को या हो सकता है एक्सेप्ट करते हो या समझते हो। जब भी कुछ ऐसा होता था मेरा और दादी का झगड़ा, चाचा निकल जाते थे। मेरा ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई झगड़ा नहीं, बस इस चीज़ को लेके झगड़ा हो, जो चीज़ें उनको सही लगती थी वो मुझे नहीं लगती थी। हो सकता है बचपन से ऐसे मेरी भी परवरिश की गई हो, मुझे भी ऐसा लेयरिंग किया गया होता तो मुझे वो चीज़ें मेरे एक्सेप्ट में आती, लेकिन जब मैं वो सब चीज़ें नहीं देखी थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। अब जैसे मान लीजिए जो खेतों में काम किए हैं, गेहूं और धान काट के आए हैं, वो बाहर बैठते थे तो फिर वो अपना थाली धुल के बैठते थे, तो रोटी ऐसे ऊपर से गिरा दी जाती थी, दाल ऐसे दे दिया जाता था ऐसे। मतलब हम लोग को खाना कैसे सर्व होता है, पूरा सजा के थाली आती है, हम उसको खाते हैं, लेकिन उनको ऐसे ऊपर से गिराया जाता था। तो चीज़ें मतलब ऐसे कैसे बताऊँ, बड़ी बुरी लगती थी वो चीज़ें। मान लो जब कभी दादी चाचा नहीं हुए और वो आई और मैं कभी ऐसे भूल से, या मैं तो जानबूझ के भी करती थी, वो खुद मना करते थे कि अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा, मतलब पाप हो जाएगा, ऐसा मतलब खुद की छूने गए तो वो खुद से हाँ, जाएंगे। हाँ, मतलब कभी ऐसे दादी वादी नहीं है तो बैठी ही नीचे में, बोली आइए यहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 देख लेंगे लोग तो बवाल हो जाएगा सब। तो ये एक डर, वो सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बहुत खटकती थी बहुत। जैसे मुझे आज भी लगता है कि इन सब चीज़ों पे बात होगी तो लोगों को लगेगा कि मेरे घर में तो खुद ही जातिवाद रहा है और मैं खुल के इसका विरोध, मैंने अपने घर में विरोध किया है, मैं अपने घर में विरोध की हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरे घर वाले सुधर गए। मेरे मतलब मेरी दादी का मुझे नहीं पता, वो तो खैर अब एक कंडीशन में पहुँच गई हैं, उनका गिलास भले अब अलग हो गया, लेकिन परिवार वालों का सब एक जैसा हो गया। तो मेरी लड़ाई जो है वो सक्सेसफुल रही है, मैं लड़ी हूँ इस चीज़ को लेके, डांट बहुत सुनी, लेकिन स्थिति सुधर गई है मेरे घर की। बहुत बढ़िया, उम्मीद है हमारे देश की भी स्थिति सुधरेगी। हम बात करते हैं कि कैसे वीडियो बनाते थे आप, और क्या था वो शुरुआती कहानी क्या थी, पहला वीडियो कैसे बनाया था? संसाधन थे नहीं बहुत सारे। अभी आज का दिन देखते हैं तब लगता है कि एक फ़ोन मिला था मुझे, वो भी बहुत पुराना फ़ोन था, दीदी उसको पूरा अच्छे से यूज़ कर ली थी, उसकी शादी हो गई थी तो वो मुझे गिफ्ट में मिला था, वो चली गई तो वो फ़ोन मुझे मिला था, वो उसका कैमरा वैमरा इतना गंदा था ना, मतलब अब लगता है कितने गंदे कैमरे से हम लोग बनाते थे, इसीलिए तो फॉलोअर नहीं आते थे, तो वो बनाते थे। और घर में लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लाइट भी गांव में बहुत अच्छा नहीं आता था अपना, तो उजाले में छत पे शूट करना पड़ता था। तो पानी की टंकी या फिर कुछ ऐसे दीवार या कुछ ऐसे मिल गया, उस पर ऐसे फ़ोन लगा के वीडियो बना रहे हैं, माइक है नहीं तो सराउंडिंग की आवाज़ आ रही है, तो कोई बाइक लेके निकला, अब आप पूरा मतलब एक पैरा 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 बोलना पड़ता था। अभी की तरह इंटरव्यू की तरह बातचीत होती नहीं थी, कोई न्यूज़ है आप उस पर बता रहे हैं, तो पैरा पैरा बोलना पड़ता था। एक पैरा आपने ख़त्म किया तब तक बाइक आ गई, ओहो फिर से उसको बोलना, फिर से बोल, हाँ तब तक मान लीजिए आप एकदम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मतलब तब तक वो बोल दी, भैंस बोल दी, तो फिर आपको वो पैरा जैसे एक होता है ना, एडिटिंग भी बहुत अच्छी आती नहीं थी। अब अगर ऐसा कुछ हो तो वो बाइट निकाल दें, तब एडिटिंग भी आती नहीं थी, तो फिर वो पैरा फिर से बोलते थे। इस चक्कर में मुझे लगता था जो वीडियो 15 मिनट में तैयार हो जानी चाहिए वो 2.5-3 घंटे लग जाते थे। तो उसका भी एक वो जो वीडियोस मैं बनाती थी उसके लिए भी मुझे बहुत सुनना पड़ा।
मतलब कि छत पे चली जाती है, फ़ोन लेके चली जाती है, पता नहीं किससे बतियाती है, चिल्ला चिल्ला के, और माइक था नहीं ना, तो तेज लाउड बोलना पड़ता था, तो वो उसके लिए भी गांव में बड़ा हल्ला हुआ कि अच्छा, गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। हाँ, मतलब शहर से लड़की आई है, गांव की लड़कियों को बिगाड़ देगी ऐसा। ओह। तो एक तो पहले मैं खुद भी बहुत ज़्यादा गांव की लड़कियों से मतलब बात नहीं करती थी, और दूसरा वो लोग भी नहीं करती थी, मतलब कभी अगर सामने से आमना सामना हुआ तो वो लोग खुद भी करती थी। वही मिसकंसेप्शन कि लड़की पता नहीं फोन पे किससे बतियाती हाँ, है। कुछ तो कर रही है वो, कुछ कर रही है वो, तो इस बात का वो जो दादी की उम्र की जो औरतें थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पहला तो ड्रेसिंग सेंस अपना थोड़ा लोअर और इन सब चीज़ों का था, तो और फिर मुझे ना सीखते सीखते उस माहौल में ढलने की आदत पड़ी। जैसे चाचा के बच्चे खेल रहे हैं कुछ भी, तो मैं उनके साथ पहले चली जाती थी खेलने। मेरे यहाँ नहीं रोक टोक थी, तो मैं चली जाती थी खेलने उनके साथ। वो कुछ खेल रहे हैं पिट्ठू या फिर कुछ ऐसे, तो हम खेल रहे हैं उनके साथ, तो मतलब आप 10 मिनट खेले, वो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि लड़कों के साथ दुआरी पे खेलत है ऐसे करके। तो उसके लिए खैर चाचा ने कभी उतना डांटा नहीं, हो सकता है वो समझते हो, लेकिन जब आप बुराइयां सुनने लगते हैं ना चीज़ों को लेके अगल बगल से, आपके कपड़े से आपके कैरेक्टर जब बनने लगता है, मतलब कैरेक्टर लेस है, देखो कैसा पैंट शर्ट पहन के लड़का बनने चली है, ये सारी चीज़ें, तब मुझे मतलब एक लड़ाई वैसी थी। तो वही फ़ोन था, फ़ोन से बनाते थे, माइक वाइक था नहीं, तो उसके लिए वो भी एक बहुत झेल था, उसके लिए भी बड़ी बदनामी हुई, मतलब ऐसे कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव किया, एक ऐसी फेज थी जिसमें आपने मोबाइल से, कोई नहीं है साथ में, कभी पानी की विधानसभा वाला भी फोन ही से शूट हुआ था, है ना, फोन ही से शूट किए थे। वो विधानसभा जिसमें आप लोग गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी पे ही सोना हो रहा है, गाड़ी भी रेंट पे ली हुई थी, रेंट की गाड़ी, और ये नहीं पता था कि वो उसका किराया कैसे देंगे, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं थी। अच्छा, सीधे गाड़ी उठाई निकल गए। हाँ, गाड़ी इसलिए जरूरी थी कि मतलब होटल वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपना बिहार में कोई रिलेटिव नहीं है, तो रुकेंगे कहाँ, तो ये हुआ कि ऐसे सो जाएंगे उसमें, चलते हैं ऐसे। माइक भी कैरोगे वाला माइक, यहाँ आवाज जब बोल रहे हैं तो गूंज रही है माइक के साथ किस्सा ये जो माइक की आप बात करें, चीज़ें पता नहीं थी, तो माइक मतलब जिसमें भी फ्लैग दिख रहा है, डंडी लगी है, वो माइक है ये। तो जब माइक ऑर्डर किए तो वो सिंगिंग माइक निकल गया, जो इको जनरेट होता है, वो माइक आ गई। और हमारी मूर्खता कहिए या ये कहिए कि वो जो माइक की कहानी वो ऐसी है ना कि 800 का वो माइक था, वो 800 रुपये भी मैंने अपनी दीदी से लिया था। तो अब ऐसा है कि वो माइक आ गया, दूसरा पैसा कैसे अरेंज होगा, ये इसका भी था, तो वही माइक यूज़ करते थे। और उस माइक का ऐसा होता था कि आप कुछ बोलेंगे तो वो आवाज़, उसमें स्पीकर्स लगे होते थे, तो जब आप कुछ बोलते थे तो वो आवाज़ और लाउड होती थी, और वो जब आवाज़ लाउड होती थी तो वो फ़ोन कैप्चर करता था। मतलब कोई वैसा इंटरनल कनेक्टेड माइक नहीं था, उसकी आवाज़ जो तेज आ रही है, हाँ, वही मोबाइल में रिकॉर्ड हो। हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता था। अच्छा, जैसे हल्ला होने लगता था ना, वो माइक तेज बोलता था तो भीड़ इकट्ठा हो जाए, हो क्या रहा है वहाँ पे, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे, और लोगों को भी इंटरेस्ट आता था ना, जैसे उनको लगता था भाषण दे रहे हैं उसमें, वो इंटरव्यू नहीं, वो भाषण लगता था, तब आवाज़ तेज हो जाती थी। तो अभी भी जब हम कभी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कुछ नहीं समझ होती है, हाँ, वो कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है, बोलते हो माइक ऐसे करके, जब नेता भाषण देते कि हमारी आवाज़ भी गूंजेगी। हाँ, हाँ, वो होता है वो, तो उसमें वो फील आ रहा होगा। हाँ, मज़ा आता था लोगों को इस चीज़ का। अच्छा, कैसे मतलब गाड़ी में ही कवरेज हो गई है, गाड़ी में फिर सो गए हैं, स्टेशन के बाहर गाड़ी लगा दी है, मतलब कैसा सिस्टम, क्या करते थे आप लोग, कहाँ गाड़ी लगाई है, कैसे सोना? बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं कि सोई तो बहुत कम है। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि एक हफ्ते में हमने लगभग आधा बिहार नाप दिया होगा, एक हफ्ते हमने पूरा विधानसभा कवरेज किया, उससे ज़्यादा नहीं किया, लेकिन एक हफ्ते में हमने इतना वीडियो बनाया कि 1.5 महीने तक वो वीडियो डलता ही रहा। सोचिए हमने कैसे किया, 1.5 महीने तक वो हमने वो कवरेज ला के रख दी, वो 1.5 महीने तक यूज़ होता रहा, इतना, मतलब रात में 12-1 बजे तक कहीं भीड़, मतलब कहीं लगा दी गाड़ी, फिर वो सीट ऐसे डाउन करके थोड़ा सा पीठ सीधा कर रहे हैं, तब तक 3-4 बजा, फिर भीड़ होने लगी, तो फिर हम लोगों की पब्लिक बाइट लेने लगे, ऐसा। जब इतना जोश होता है, इतनी मेहनत होती है, तभी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती है, कनेक्ट करती है, और तभी जीरो से हीरो बनाती है। तो ये जीरो से हीरो बनने वाली कहानी थी। अच्छा, मैं कवरेज आपकी देख रहा था, बहुत सारी कवरेज देखी और बहुत ऑडियंस ने पसंद किया, बहुत रीच रही कवरेज की। भाई कवरेज में सिलेंडर जो है
एक महिला रहती है इनका सिलेंडर एक जो पुलिस वाली है वो उठा लेती है, वो क्या कहानी थी, फिर क्या हुआ बाद में? क्या सिलेंडर दिया उन्होंने? दे दिया उन्होंने। अच्छा। लेकिन गलती उन महिला की भी थी। अच्छा। लेकिन जब हम पत्रकारिता करते हैं ना, तो हमारे अंदर मानवता जो है वो रहती है। जैसे लोग कहते हैं आप पत्रकार बन जाइए, आप न्यूट्रल हो जाइए, आप सही गलत छोड़ के आप सिर्फ खबर दिखाइए। ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब कोई अगर आपको रोता हुआ इंसान दिख जाए तो क्या आप उसको सिर्फ खबर बना के निकल देंगे? अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या आप दिखा दें एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे देखिए गंभीर हालत में, दिखा के निकल देंगे? नहीं हो पाता है। वैसा ही कुछ हुआ उन महिला के साथ। उनका एक बच्चा था, वीडियो में आपने जब वीडियो का जिक्र किया तो देखा होगा, नंगे पैर था वो बच्चा। वो सोचिए इतनी तेज गर्मी में आप पैर बिना चप्पल के सड़क पे रखिए तो कितना जलता है। वैसे वो छोटा सा बच्चा जो था वो सड़क पर नंगे पैर घूम रहा था, रो रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैं पूछी क्यों रो रहा है, तो बोली कि मैडम सिलेंडर उठा के ले गई हैं, दूध नहीं गर्म कर पा रहे हैं बच्चे के लिए। तो फिर क्यों लेके गई हैं? तो उन्होंने कहा था ठेला हटा दी, हमने नहीं हटाया तो लेके चली गई। तो फिर वो पता है ना कि आप थोड़ा हाँ थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा कि आप क्यों ले आई सिलेंडर, क्यों ले आई, आपको मतलब वापस करिए। तो वो बोली कि नहीं करेंगे। तो फिर वही फिर वीडियो तो कट हुई, लेकिन फिर जब हमने बात की दे दिया उन्होंने। नेचर की ठीक थी, लेकिन एक उनकी भी ये था ना कि वो अस्पताल के बाहर वो लोग ठेला लगाते थे। तो जब आप अस्पताल के गेट पर ठेला लगाएंगे तो आने जाने वालों को दिक्कत होगी। तो ये बात थी। वो बार बार यही कहती थी कि ठेला कुछ दूरी पर उधर जाके लगाइए कि आने जाने वाले जो मरीज हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन इन लोगों को बिक्री के चक्कर में ये लोग आगे ही लगाते, जिसका ठेला आगे बिक्री उसकी ज़्यादा। तो ये बात थी बस। अब बात करें कौन सा वीडियो है आपका जो मिलियंस टच हुआ, और उस खुशी को बताइए, उस खुशी के साथ। मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलियन तक, करीब 100 वीडियो। पहला वीडियो जो पहला मिलियंस गया हो, अभी ऐसे बोला जाए तो करीब 100 वीडियोस ऐसे हैं जो मिलियन जो पहला आपका गया हो, अगर याद हो आपको कुछ जो पहला। मेरा एक पहला वीडियो था जो एक वहाँ पे अल्कोहल फैक्ट्री है, अच्छा, ग्लाइको लिमिटेड करके। तो वो जो शराब बन जाने के बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऐसे ही मतलब निकाल देते हैं। तो उसके चक्कर में वो जो किसान, आसपास के किसान हैं, उनके खेतों की फसल बर्बाद हो जाती है। वो ज़मीन उस पानी को अंदर लेती है। फिर तो इससे ये होता है कि नलों से पानी एकदम वो गाढ़ा स्मेल करने वाला, शराब जैसा महकने वाला पानी निकलता है। उसको अभी मैं आपको समस्या बताऊंगी, आप खुद ही हैरान। पहले तो फसल बर्बाद हो जाती है, दूसरा पानी गंदा निकलता है। वो पानी पियेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, पेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हेन तेन सब प्रॉब्लम। उसके अलावा जो वो धुआं निकलता था उससे कई लोग अंधे हुए वहाँ पे। वो थोड़ा कंकर टाइप का निकलता था। मेरे आँख में खुद जलन होने लगा था। मैं जबकि चश्मा लगाई थी, तब भी वो साइड से वो घुस गया था, पूरा जलन कर रहा था। और पूरा 2 दिन जलन हुआ वो ऐसा। तो बहुत सारे लोग मिले, किसी को गले में कुछ हो गया है, किसी की मौत हो गई है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, कुछ हो गया है। तो हमने इत्मीनान से पूरा मुझे लग रहा है 1 दिन पूरा तो हमने शूट किया, खाली बाइट निकाली लोगों की, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। फिर उसको एडिट किया प्रॉपर। उतना मतलब मुझे लगता है मेहनत अब क्योंकि मिलियन हो गया है ना, मिलियन पहला टच हुआ तब हम उसको कहते हैं हाँ हमने मेहनत की थी। अभी नहीं चलता तो हम कहते कि ऐसे ही बनाया था। तो पूरा मुझे लग रहा है 1 दिन हमने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बाइक कलेक्ट की थी और 2 दिन में एडिटिंग हुई थी। जब कोई मतलब धुएं के बारे में बात कर रहा है तो फिर सबकी धुएं वाली बाइट चल रही है। फिर कोई अगर पानी से दिक्कत बता रहा है तो पानी वाली बाइट चल रही है। जबकि लिया हमने एक साथ था तो सबकी बाइट उठा के ऐसे स्टेप करके अरेंज किया हुआ था। तो वो वीडियो मेरी सबसे पहले मिलियन चली थी। तब वो जो आंकड़े, मतलब वो जो नंबर्स दिख रहे थे ना, वो देख के लगा कि हाँ ये खुशी, मतलब वो खुशी जो होती है वो ताकत होती है हमारी। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें और पसंद करेंगे। ये हुआ। अब बात कर लेते हैं जो नए लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सलाह और कैसे वो तैयार रहें, क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, और उनके लिए कुछ खास सलाह आपकी जो पत्रकारिता में उतरने वाले हैं और इंस्पायर्ड है मान लीजिए आपसे। सलाह यही है कि अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं तो जिम्मेदारी से उतरिए। नेम फेम पैसा देख के मत उतर जाइएगा। ऐसा होता है कि कई बार लोग ये सारी चीज़ें देखकर, ये ना ग्लैमर वाली दुनिया है, व्यूज़ के नंबर और ये सारी इज्जत मिलती है भाई, इस चक्कर में लोग आ जा रहे हैं। और जब आ जा रहे हैं
अब वापस लौटेंगे तो घर वालों को और लोगों को क्या जवाब देंगे, तो इस चक्कर में वो वहाँ बने भी रह रहे हैं और बने रहने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। तो ये ना करिए, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि एक पत्रकार समाज का ना सिर्फ दर्पण होता है, वो समाज का बुनकर भी होता है। हम जो खबरें दिखाते हैं उससे समाज का एक ढांचा तैयार हो रहा होता है, समाज की एक सोच बन रही होती है ना। और अगर हमारी अपनी खुद की कोई सोच नहीं है तो आप कैसे मार्गदर्शक हैं? फिर आप लोगों को इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, ये है ना। आपको बेसिक व्यूज मिल जाएंगे, मिल ही रहे हैं लोगों को जिनके चैनल्स बन रहे हैं। पर मुझे लगता है अगर आप आ रहे हैं ना तो थोड़ा सा समझदार बन के आइए। मतलब मैंने तो देखा है कई हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, इंटर्स के जो बच्चे, वो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। करिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा मैच्योर आदमी आए अगर थोड़ा तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मेरी सलाह मांगी जा रही है, मुझे इतना कुछ वैल्यू दिया जा रहा है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा पढ़ लिख के भैया समझदार बन के थोड़ा मतलब आप अपनी एक सोच विकसित करके आइए। ऐसा ना हो कि इस पे व्यूज मिल रहा है तो बस अब यही खबर दिखानी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आप क्या सवाल कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में तो आता है लेकिन वो व्यूज के चक्कर में लोग वैसा करते हैं। तो आप जब कई बार ऐसा होता है, मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ, ऐसा होता है ना कि जब आप गलत तरीके का सवाल पुट करते हैं तो इंसान गलत तय हो जाता है। जैसे एक बच्ची है, अगर उसके साथ रेप हुआ है, एक पत्रकार गया, हाँ, उससे पूछा कि आखिर ऐसा तुमने क्या पहना था कि तुम्हारे ही साथ क्यों रेप हुआ? बहुत सारे बच्चे थे, तुम्हारे ही साथ क्यों हुआ? तुमने ऐसा क्या किया बताओ? नहीं तुम ऐसे मतलब कपड़े कैसे पहने थे, मेकअप कितना किया था, ऐसे सवाल होने लगेंगे। तो जो दर्शक देख रहा होता है ना, वो सोचता है पत्रकार तो बुद्धिजीवी इंसान होता है, वो ऐसा सवाल कर रहा है, मतलब वो कुछ तो जानता है उस लड़की के बारे में, लड़की गलत होगी। तो जो परसेप्शन बना हाँ, तो वो इससे होता यूँ है कि जिसे संवेदना मिलनी चाहिए उससे लोग घृणा करने लगते हैं, ये होता है। ये इससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसे मैंने देखा भी है कई ऐसे केसेस में। तो इससे होता ये है कि जनता का जुड़ाव कट जाता है, फिर उसको जो न्याय मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलाता, क्योंकि हमारी वीडियोस सिर्फ जनता ही नहीं देखती है, जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं उन तक भी वीडियोस पहुंचता है। तो जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो लोग मतलब जो देख रहा होता है उसको ऐसा लगता है कि जरूर तो इस लड़की में कुछ गड़बड़ है, तभी तो वो पूछ रहा है ना। सबसे तो वही ऐसे कोई पूछ लेता है कि तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनी थी, मतलब वो कुछ ऐसा पहनती है, कुछ ऐसा करती है, ये चक्कर हो जाता है। तो थोड़ा समझदारी से इस पेशे में घुसिए और बहुत तैयारी करके आइए। आपका खुले बाहों से सब स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा समझदारी बनना खुद को भर ले नॉलेज से भी, और मैच्योरिटी और अगर मोटिवेट करने की बात आप कह रहे हैं तो कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, मेरा अपना मानना है। हाँ, कुछ चंद मिनटों पल के लिए आप किसी किताब को पढ़ के मोटिवेट हो सकते हैं, किसी की लाइफ को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, पैसे को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, रुतबे को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है। अगर आप सच में कुछ करने के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं ना, तो आपकी परिस्थितियां ही आपको मोटिवेट कर सकती हैं। मैं मम्मी को फॉल लगाते देखी हूँ 10-10 रुपए में, तो वो मोटिवेशन है। मैंने सबकी आंखों में अपने आप को गलत पाया है, वो मेरा मोटिवेशन था कि मुझे दिखाना है कि मैं सही हूँ। कपड़ा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देता है, वो मोटिवेशन था। अब वो अलग बात है कि आज हम जब चर्चाएं करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इनको देखा था, तो तब मोटिवेट होती है। सच्चाई ये है कि मैंने देखा था मम्मी का ये पूरा हाथ का ये जो है ना, सुई ऐसे करते हैं फॉल लगाने के लिए, पूरा ये गड्ढा भर जाता था। तो मैंने मम्मी का स्ट्रगल देखा था, मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए थी। नहीं मतलब शादी हो ना हो पर वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी कि मतलब पूरा दिन आप मेहनत किए जा रहे हैं 10, 12, 15 रुपए के लिए और कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप सबके लिए खाना बना के दे रहे हैं तो आप कर ही क्या रहे हैं, घर में बैठ के खाना ही तो बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बात है। तो मुझे ये बताना था, एक महिला अगर खाना बना भी रही है तो वो आपको जब आपको जैसे आप फील्ड में निकलते हैं तो माता जी आपको टाइम पे खाना देती हैं, तभी आप फील्ड में बेहतर करके आते हैं। अगर आपको खाना ना मिले, आपको वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस ना मिले, तो क्या आप बेहतर कर पाएंगे फील्ड में जाके? आपके दिमाग में एक टेंशन रहता है। तो महिलाओं का वो चीज़ें देखी थी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बेहतर कर पाती हूँ, एक मजबूत लड़की बन के उभरती हूँ, तो शायद लोग इस बात को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेप तक पहुंच गई मैं, अभी छत दूर है पर मैं सीढ़ियों पर हूँ और मुझे लगता है कि शायद वो होगा एक दिन, जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं जो दुनिया जिससे वजन आती है या दुनिया जो चीजें देखती है, तो आखिर पल्लवी जी ने कितना पैसा कमाया होगा और कहाँ देखती हैं खुद को आप?
पैसा मैंने जितना कमाया है वो लगभग खर्च हो गया है। अच्छा। मैं प्रॉपर, हम टैक्स पेयर हैं भैया, पैसा चुराने वाला सिस्टम नहीं है। तो हमने जितना कमाया है सरकार को और सबको मतलब जितना दिखाना है वो दिखाया। कमाया पैसे के मामले में मैंने कुछ भी नहीं है। आप चल के मेरा आइएगा कभी तो घर भी दिखाएंगे हम। मेरा पुराना वाला घर बहुत खराब स्थिति में है, मतलब उस दीवारें ऐसे निकल पर जितने यार करोड़पति लोग होते हैं ना, जितने पैसे वाले होते हैं, वो यही बात हो मैं रहा है। आपको अभी अपना फोन पे दिखा दूं मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। पैसा है ही नहीं ना। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब और फेसबुक ने हमें पैसा नहीं दिया, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हम कितने बुरे कंडीशन में थे। पेट्रोल मतलब बाइक में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, माइक खरीदने का पैसा नहीं था। वहां से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब एक सिस्टम खरीदने में पैसा लगता है। तो वो सब कहाँ से आया? वो सब यूट्यूब से आया। तो हमें जितना हमने कमाया वो हमने अपने आप को और बेहतर बनाने में लगाया। सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। फेसबुक हमारा 6 महीने से बंद हो गया, मैं आप मिली तो मैंने आपको बताया था। तो मतलब ऐसा है कि जितना हमें मिला हमने उसमें अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश की। हमने चीज़ों को बेहतर बनाया। हो सकता है कि जब सारी चीज़ें हो जाती तब हम अपना कुछ सेविंग करते बुढ़ापे के लिए है, लेकिन अभी सेविंग कुछ हमने की नहीं। हमने संसाधन बेहतर किए हैं, इन्वेस्टमेंट वो अपने टूल पे बहुत चीज़ें की हैं। कहाँ जो कैमरा था पुराना, फोन का कैमरा हुआ करता था, कहाँ अब अच्छा कैमरा हुआ है। तो हाँ मिला बहुत है, पर सेविंग नहीं है। पैसे को मैं नहीं मानूं तो मैंने नाम बहुत कमाया है। नाम वो कि जब मैं गांव में जाती हूँ ना, वो कोई अगर दादी, सोचिए औरतों को कहाँ मिलता है उतना मोबाइल, कहाँ फोन चलाती हैं वो। एक बूढ़ी अगर औरत मुझे पहचान लेती है ना, मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई क्या ही कमा पाएगा। गांव में जो फोन नहीं चलाता है वो अगर बोल दे कि बहनी तू के देखे नहीं कितना बढ़िया तू बोले ली, तो लगता है कि इससे बेहतर कोई कुछ कमा पाएगा क्या? वो कमाई है ही, वो ऐसी कमाई है ना जो मुझे लगता है कि जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं आपके गांव की। गांव का नाम क्या है और फिर बुंदेलखंड में आप आई हैं। आपका गांव, बुंदेलखंड के गांव, आपके गांव के लोग, बुंदेलखंड के लोग, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस देखा है आपने? पर्दा प्रथा दोनों जगह है। अच्छा। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। आपके यहाँ मुझे लगता है कि सुविधाएं बहुत कम है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी लोग जी रहे हैं। उनके साथ मजाक हो रहा है, मुझे ऐसा लगा। कल जिस गांव में हम गए हुए थे, गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, हड़ुआ था, प्रतापपुरा। हाँ हड़ुआ। तो कल जब जिस गांव में मैं गई ना, उसको देखकर ऐसा लगा कि मतलब गजब ही मजाक चल रहा है देश में। एक तरफ बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, एक तरफ लाखों करोड़ों दिए जलाकर गिनीज बनाने की बात हो रही है, इस रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड की बात हो रही है। बड़े बड़े मंच पर हमारे बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। इतना कुछ हो रहा है, इतनी लाइटें लगती हैं शहरों में। आप देखते हैं ना, चमचमाता आपको दिल्ली नजर आता है, सपनों का शहर बम्बई नजर आता है, बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। अब तो हमारा गोरखपुर भी इतना चमकता है। तो मतलब हम चमचमाते शहर से एकदम जब उस गांव में गए तो ऐसा लगा यार ये क्या है, मतलब ये लगा ही नहीं कि हम 2023 में जी रहे हैं। ऐसा बहुत बहुत पीछे चल रहा है वो गाँव। वहाँ पानी के लिए मटकी लेकर, घघरी लेकर औरतों को चलते देखा, बहुत बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जो टैक्स पेयर होता है, जैसे मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मैं जितना कमाती हूँ उसमें से जितना भी हिस्सा तय हुआ है उतना मैं इसलिए देती हूँ ना कि जो ज़रूरतमंद है उस तक सुविधाएं पहुँचे। मैं इसलिए थोड़ी दे रही हूँ कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो फ्लाइट से टूर करें, उनको सस्ते से सस्ता खाना दिया जाए, टैक्स फ्री खाना दिया जाए, उनके खाने का जितना वो 12-15 रुपए में उनको संसद में खाना मिलता है, ऐसा कुछ। तो मुझे बुरा ये लगता है कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई है, हालांकि मुझे ये व्यूअर्स देखते हैं तभी हमें मिलता है, लेकिन उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरी मेहनत की कमाई और अमीरों पे लुटाई जाए। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी मेहनत की कमाई, जरूरत एक नल नहीं गड़ा सकते क्या? मतलब नल था वहां पे, 700 लोगों के बीच में एक नल है, सुबह लाइन लगाते हैं लोग पानी के लिए, है ना। और ये बड़े बड़े नेता जो हमारे काम के लिए हमारे सेवक है ना, लोकतंत्र में तो राजा जनता ही है, तो जो राजा है वो अभाव में है और जो उसका नौकर है वो मजे ले रहा है, उस पर इतनी सुविधाएं, इतना कुछ मिल रहा है, और जो राजा है वो परेशान है ना। तो वो बुरा लगता है। चीज़ें आपके वहाँ जो है वो कष्टदायी है बहुत ज़्यादा। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए ये चीज़ें कि
अगर संविधान की बात, ये लोग शपथ लेते हैं ना जब बनते हैं नेता, तो क्या ये आर्टिकल 21 के बारे में नहीं जानते होंगे? क्या इनको ये नहीं पता है कि मूलभूत सुविधाओं से ये गांव, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रास्ते नहीं है, तो फिर कैसा विकास है? फिर कैसा विकास है? फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इतने सालों से आपने कुछ काम नहीं किया, सारा लूट कर अपना ही घर बनवाया, यही हुआ ना? फिर क्यों नहीं हो पाया वहाँ पे? और बेटा देखिए, जो हम लोग चाह रहे थे, सड़क नहीं है लेकिन वहाँ लिखा है कि 5 फरवरी को विकास यात्रा हाँ, शिवराज जी की हो चुकी है वहाँ हाँ, पे। हाँ। और सड़क बताइए, वो आए होंगे क्या वहाँ पे? बिल्कुल आसपास के एरिया में। अगर वो वहाँ पे आए होंगे तो वो स्थिति देखकर उनका जमीर उनसे क्या पोला होगा? भाई ये सवाल तो हो सकता है कि फिर अगले दिन रात, जिस रात में वो उस इलाके से घूम के गए होंगे, रात में उनको नींद आई होगी क्या? पता है शहरों का विकास क्यों हो जाता है? शहरों का विकास इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी मीडिया शहरों के चकाचौंध में दिख रही होती है ना। शहर में जाम लगता है तो प्राइम टाइम शो बना देंगे, ड्यूटी जाने के लिए लोग लेट हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें दिखा देंगे। लेकिन आत्महत्याएं होती हैं किसानों की, उस पर नहीं होती हैं चर्चाएं। बेटी के शादी के लिए दहेज ले लिए, पूरी जिंदगी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। क्या ये प्राइम टाइम का शो नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्या इसको लोग नहीं देखना चाहेंगे? आप दिखाइए तो सही, देखेंगे लोग, लेकिन आप वो दिखाते नहीं हैं। आप वही विकास दिखाएंगे, आहा विकास की गंगा बह रही है, वही दिखाएंगे, अभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, डिजिटल स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनके साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि वो फ्री हैं। हम पे दबाव नहीं है कि हमें विकास की रथ यात्रा ही दिखानी है, हम तो ये दिखाएंगे, हमें लगता है ये ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि ये हमने एक नई लकीर खींची है, और इसको अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी अब ये चीज़ें दिखा रहे। कई ऐसे मसले हैं, किसान आंदोलन आप देखें, कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था, हमने मजबूर किया तो इन्हें दिखाना पड़ा। नहीं तो ये एक दूसरी दुनिया दिखाते हैं और लोग उसको देखते हैं, फिर सोशल मीडिया वाले लोग आके बताते हैं अरे ये दुनिया गलत है, ये है सच्चाई। तो ये हम कर रहे हैं। हम अब आपका गांव का नाम और जान लेते हैं। मेरे गांव का नाम सूरज देवरिया है। सूरज देवरिया लगता गोरखपुर में ही है। बढ़िया। तो हमारे साथ सूरज देवरिया से चमचमाती हुई पल्लवी जी हैं। जैसे सूरज चमकता है वैसे ये भी चमकती है इनके काम से, और देश भर के लोग इन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कीमती वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।